कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस पर बोलान के इलाके में दहशतगर्दों का हमला, मुसाफिरों को यरगमाल बना लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में 16 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुताद्दिद जख्मी, 104 मुसाफिर बाजियाब, 80 को बाहिफाजत मच पहुंचा दिया गया। 58 मर्द, 31 औरतें, 15 बच्चे शामिल। ऑपरेशन के बाइस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 17 जख्मी मुसाफिरों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोशिश है तमाम मुसाफिरों को बाहिफाजत छुड़ाया जाए। दहशतगर्द बैरून मुल्क सहूलतकारों से भी राबते में हैं। सदर, वजीर आजम, वजीर दाखिला, चारों वज़राए आला की जाफर एक्सप्रेस पर बुज़दिलाना हमले की मजम्मत। जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रेस्क्यू करने पर फोर्सेस की बहादुरी की तारीफ। कोई मजहब और मुआशरा ऐसी घिनौनी कार्रवाइयों की इजाजत नहीं देता। बलूच कौम ने हत्ते मुसाफिरों, बुजुर्गों और बच्चों पर हमले करने और यरगमाल बनाने वालों को मुस्तरद करती है। सदर आसिफ जरदारी का पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जल्द कामयाब होगा। हैवान सिफत दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों का इस्लाम, पाकिस्तान और बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में बदअमनी और इंतशार फैलाने की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। दहशतगर्दी की जंग में कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, उसमें हर रोज़ हमारे जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के अफसर, अफवाज पाकिस्तान के जवान, उनके अफसर शहादतें दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। हर 3 माह बाद वजारतों की कारकर्दगी का जायजा इजलास लिया जाएगा। वजारतों की कारकर्दगी से मुताल्लिक कौम को आगाह किया जाएगा। रवा माह तरसीलाते ज़र 3.1 अरब डॉलर रहीं, जो इंतहाई खुशाइंद हैं। IMF प्रोग्राम मुल्क की तरक्की के लिए अहम है। वजीर आजम का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ का 190 मिलियन पाउंड से इस्लामाबाद में दानिश यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। दानिश यूनिवर्सिटी की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए दानिश यूनिवर्सिटी को अप्लाइड साइंसेज की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ऐसा इदारा जो दुनिया में नाम पैदा करेगा। 190 मिलियन पाउंड की रकम हुकूमत को मुंतकली पर चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा किया। इंडस रिवर के से निकालने का जो इशू है, उस पे सदर जरदारी से बड़ा मुस्बत अंदाज से वार्न किया, ना सिर्फ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को मगर हुकूमत वक्त के वफाक पे एक स्ट्रेन आ रहा है इस फैसले की वजह से। ग्रहसन से नई नहरें निकालना सूबे के आवाम के लिए जिंदगी और मौत का केस है। नई कैनाल्स के फैसले से सिंध में बहुत खदशात हैं। इस हवाले से मुतफ़िक़ा फैसले लेने चाहिए। ये कहना कि पानी पर मसले पर पीपल्स पार्टी खामोश रही गलत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर आसिफ जरदारी ने पूरी कौम के इशूज पर बात की। सदर ने नई नहरों पर मुस्बत अंदाज में हुकूमत को खबरदार किया। इस फैसले से विफाक पर एक निशान लग रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी फैल चुकी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर को कोई परवाह नहीं। बानी से सिर्फ वही मुलाकात करेगा जिसे कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हो। अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान की नईम पंजोता और PTI वकला से तल्ख कलामी। बानी की बहन ने कहा कि आप लोगों ने क्या ड्रामा लगा रखा है, बगैर किसी जिम्मेदारी के कोई वकील जेल के अंदर नहीं जाएगा। दूसरी जानिब बुशरा बीबी के फोकल पर्सन नईम पंजोता ने अलीमा खान के सख्त रवैये की बानी PTI से शिकायत कर दी। बानी चेयरमैन ने अलीमा खान की सख्त जबान का नोटिस लिया। वकला से बदकलामी पर नाराजगी का इजहार भी किया। बानी PTI से वकला की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिजली निर्खों में कमी, IMF का हुकूमती प्लान पर ग्रीन सिग्नल। हुकूमत ने IMF को बिजली 2 रुपये यूनिट तक सस्ती करने पर राजी कर लिया।
बिजली का बुनियादी टैरिफ कम करने का हतमी फैसला आइंदा माह होगा। अप्रैल या मई से फी यूनिट में 2 रुपए तक कमी का इम्कान। IMF का डेस्कोस की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। हुकूमत ने 3 डेस्कोस की निजकारी का प्लान IMF को पेश कर दिया। जायजा मिशन का ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए तकनीकी मसाइल हल करने पर जोर। सूबाई रेवेन्यू अथॉरिटी से टैक्स वसूली का प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के फ़रोग़ तालीम के लिए इनकलाबी फैसले। स्कूल एजुकेशन के लिए CM एजुकेशन कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। 80% से ज़ायद नंबर लेने वाले तलबा को CM एमिनेंस स्टार कार्ड मिलेगा। स्कूलों की आउटसोर्सिंग से तलबा की तादाद में 52%, टीचर्स की तादाद में 89% इजाफा हुआ। पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के बाद तलबा की तादाद 3,68,000 से तजावुज़। आउटसोर्सिंग के पहले फेज के बाद टीचर्स की तादाद 8,037 से बढ़कर 15,114 हो गई। मियो अस्पताल लाहौर में इंजेक्शन के रिएक्शन से हलाकतें। 3 नर्सेज मुअत्तल करने के खिलाफ दीगर स्टाफ का एहतजाज। मुजाहिरीन के जाली कंपनी को बंद करें, हमें इंसाफ दें के नारे। कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट से पहले ही नर्सेज को मुअत्तल कर दिया गया। जिस कंपनी के इंजेक्शन से रिएक्शन हुआ वो रातों रात उठा लिए गए, उसकी जगह नए इंजेक्शन लाए गए। माफिया को बचाने के लिए हमें मुअत्तल किया जा रहा है। दूसरी जानिब वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक ने कहा कि तहकीकाती कमेटी ने वाक़े की तमाम पहलुओं से जानबीन की है। कमेटी की सिफारिशात पर नर्सेज के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 दिन की तौसीर। रिमांड रिपोर्ट कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम अरमगान के कत्ल के बाद वालिद को आगाह हुआ किया। मुलजिम के वालिद ने रूपोश होने का मशवरा दिया। मुलजिम अरमगान के साथी शहराज के साथ लाहौर, इस्लामाबाद और स्कर्दू में रूपोशी। मुलजिम अरमगान के वकील आबिद जमान और सारा आसिम खान ने चालान पेश करने की दरख्वास्त दायर कर दी। कौन बनेगा केरात का सुल्तान? सवात के मोहम्मद हम्माद अजीज कामयाब होकर अगले मरहले में पहुंच गए। गुजरांवाला के कारी ज़बीउल्लाह को शिकस्त। प्रोग्राम केरात का सुल्तान सीजन 2 में ईमान अफरोज मुकाबले। नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। सुनो वो आतिशे दोज़ख में डूब जाता है। और कौन बनेगा नात का सुल्तान? फरहान कादरी जजेस का एतमाद जीतने में नाकाम, मुकाबले की दौड़ से बाहर हो गए। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले। नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।